नमस्कार, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के समाचार। अटल रोहतांग टनल बनकर तैयार हो गई है, जिसका लोकार्पण शीघ्र ही देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जाएगा। इसी संबंध में प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, हम सब हिमाचल वासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि रोहतांग टनल जो अब अटल जी के नाम के साथ जोड़ दी गई है, अटल रोहतांग टनल जिसका नाम रखा गया है, वो बनकर के तैयार हो गई है और बहुत ही जल्दी आदरणीय प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी उसके उद्घाटन करने के लिए हिमाचल प्रदेश में आने वाले हैं। हमारे लिए इससे प्रसन्नता का कोई विषय नहीं होगा जब लाहौल स्पीति के साथ सीधा 12 महीने का हमारा संपर्क रहेगा आने जाने के लिए, और उसके साथ साथ में सामरिक दृष्टि से भी इस टनल का बहुत बड़ा महत्व है। उस दृष्टि से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आज मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने सेक्टर हेडक्वार्टर शिमला से भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के फ्लैग इन सेरेमनी की अध्यक्षता की। उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी भी ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस बल भारत तिब्बत सीमाओं की रक्षा करने के अलावा बचाव कार्य, सीमा सुरक्षा, आतंकवाद रोधी कार्यों जैसे अनेक कार्यों से राष्ट्र की सेवा कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र आईटीबीपी के बलिदान और बहादुरी का ऋणी है। उन्होंने कहा कि आईटीबीपी देश की सीमाओं को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आईटीबीपी को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आईटीबीपी के पास एक विशेष पर्वतारोही बल है और ये बल विशेषकर अधिकारियों और जवानों को पर्वतारोहण और स्कीइंग में प्रशिक्षित करता है। उन्होंने आईटीबीपी की उस टीम को बधाई दी जिसने 22,222 फीट की ऊंचाई पर पर्वतारोहण अभियान लियो पारगिल चोटी 2020 कोट नाम योद्धा को फतेह किया था। ये अभियान 17वीं वाहिनी रिकांगपिओ द्वारा 20 अगस्त 2020 से 5 सितंबर 2020 तक चलाया गया था। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस तरह के अभियानों से जवानों में नेतृत्व, अनुशासन और आत्मविश्वास विकसित होता है। इसके अतिरिक्त बहादुरी और साहस के साथ अनिश्चित और विशेष परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता में वृद्धि होती है। मुख्यमंत्री ने अभियान के दौरान आईटीबीपी के स्वच्छता अभियान की सराहना की, जिस दौरान बल ने लगभग 50 किलोग्राम नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा एकत्र किया और वहां की स्वच्छता बनाए रखने में अपना योगदान दिया। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार स्थानीय लोगों और सशस्त्र बलों की सुविधा के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों के बुनियादी ढांचे और संचार के अन्य साधनों को मजबूत करने पर विशेष बल दे रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की चीन के साथ 260 किलोमीटर सीमा लगती है, जिसकी सुरक्षा का महत्वपूर्ण कार्य आईटीबीपी कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, मैं पर्वतारोहण अभियान लियो पारगिल चोटी 2020 कोड नाम योद्धा के तहत लियो पारगिल चोटी को फतेह करने वाले लोगों को अपनी ओर से हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आजकल के विशेष परिस्थितियों में जहां भारत के साथ पड़ोसी मुल्क बहुत अलग तरह का व्यवहार करते हुए दिख रहे हैं, संदर्भ में नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी पीछे जिस प्रकार की घटनाएं घटित हुई है और उन घटनाओं ने हम सब लोगों को चिंतित भी किया है, लेकिन मुझे इस बात को लेकर के पूरा एक भरोसा और पूरा विश्वास है। इस भारत को एक मजबूत नेतृत्व मिला है नरेंद्र मोदी जी के रूप में। ऐसी परिस्थिति में पड़ोस की ओर से किसी भी प्रकार की शरारत का उनको जवाब देने की क्षमता भारत में है और उस दृष्टि से हमारा जो तिब्बत का साथ बॉर्डर लगता है, चाइना के साथ तिब्बत का लगता है, चाइना के साथ वो बॉर्डर लगता है, उसमें आप सबकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यमंत्री ने आईटीबीपी द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी दौरा किया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज ट्वीट के माध्यम से कहा कि हमारी सरकार की नीतियों को देखकर कांग्रेस के नेता बौखला गए हैं। संसद में विपक्ष द्वारा किया गया दुर्व्यवहार व हिमाचल के बेटे के प्रति अभद्र भाषा के प्रयोग की निंदा करता हूं। ये व्यवहार स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं के विरुद्ध है और कांग्रेस के चाल चरित्र व चेहरे को दर्शाता है।
प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 1932 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 533 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 1371 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 2,70,409 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 2,56,058 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 12,581 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 8,377 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 4,051 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।